हेलो एवरीवन, यमी स्पाइसेस में आप सभी को स्वागत करती हूँ। वीडियो देख के आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं कहीं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ संबलपुर। मेरी भतीजी की शादी है 13 दिसंबर को। आज है 11 दिसंबर, 12 दिसंबर कल भी कुछ रस्में होगी। तो चलिए मेरे साथ आप सभी देखेंगे हमारे यहाँ शादी की रस्में हम किस तरह करते हैं। अब हम संबलपुर पहुंच चुके हैं। हम रुकेंगे मेरे मामा ससुर जी के छोटे बेटे के घर में। ये है उनकी बहू, ये भी मेरी भतीजी लगती है। और हम शादी वाले घर में नहीं रुक रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सारे मेहमान आ चुके हैं। देखिए ये मेरे ननंद जी के बेटे हैं। ये कितने शर्मा रहे हैं वीडियो में आने के लिए। और जो मेरी भतीजी है वो कितने सारे रेसिपीज बनाई है डिनर के लिए। देखिए यहाँ पे बना है इडली जो मेरे हस्बैंड को बहुत ही पसंद है, नारियल का चटनी, साबूदाने का खीर। और मेरी भतीजी बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है। ये है सफेद मटर की सब्जी जिसे घुगनी भी कहते हैं हम, और बने हैं मेदू बड़े। आज है 12 दिसंबर। मैं सुबह सुबह पहुंच चुकी हूँ मेरे जेठानी जी के घर में। ये देखिए दुल्हन को मैं हल्दी का उपटन लगा रही हूँ। मंगल स्नान से पहले सारे जितने भी सुहागन औरतें हैं सारे इसी तरह हल्दी वाले उपटन लगाते हैं और सर में सिकाकाई और रीठा का जो पानी होता है उसे भी डाला जाता है। इसके बाद दुल्हन स्नान करके फिर तैयार होगी अगले रस्मों के लिए। यहाँ पे देखिए सारी तैयारियां हो रही है। ये है मेरे मामा ससुर जी के बड़े बहू। आप सभी मेरे हल्दी वाले ब्लॉग में देखे होंगे उनको। यहाँ पे देखिए हमारे घर का पूजा घर है ये। और ये है मेरी छोटी ननंद। इनको पता चल गया मैं वीडियो कर रही हूँ इसीलिए आप सभी को हाय कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं। ये जो दुल्हन है मुझे फलदान दे रही है। इसी तरह कुमकुम लगा के हम देते हैं फलदान सभी को। ये जो आ रही हैं ये मेरे भतीजे की सास हैं और ये मेरे छोटे ननंद की हस्बैंड हैं। अब मैं नीचे वाले फ्लोर में आ चुकी हूँ। यहाँ पे मेरी बड़ी जेठानी जी रहती हैं। इस घर से मेरा बहुत ही ज्यादा लगाव और बहुत ही यादें मेरी इस घर में जुड़ी हुई है क्योंकि मेरे शादी के बाद मैं पहली बार इसी घर में आई थी। और ऊपर जो रहती है मेरी बड़ी जेठानी से छोटी है वो, और मैं सबसे छोटी हूँ। ये है मेरे बड़े जेठानी जी के छोटे बेटे और ये है बड़े बेटे। उनका नातिन देखिए, इसका नाम है श्रेष्ठा। बहुत ही क्यूट है ये। देखिए ये मेरी है छोटी ननंद। आप सभी से हाय कर रही हैं। ये उनके बहू और उनकी नातिन है, ये भी हाय कर रही है। देखिए बहुत ही प्यारी है ये। अब हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। देखिए ये दुल्हन की मामी लगती है, छोटी मामी है। सारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये है मेरे मामा ससुर जी के बड़े बेटे। और ये दोनों मेरे ननंद लगते हैं, उनका बेटा और बेटी है। और उनके पास जो है वो मेरी मामा ससुर जी की छोटी बहू है। ये भी मेरी भतीजी लगती है। ये जो रेड शर्ट में है खाना परोस रहे हैं, ये जो कैटरिंग है वो ही प्रोवाइड करते हैं। ये भी हमारे रिलेटिव लगते हैं। इनके साथ हम बहुत ही मजाक लगते हैं। देखिए यहाँ पे उन्हीं के साथ हम मजाक कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे फिर से बाकी के रस्में कंप्लीट करने के लिए। देखिए यहाँ पे ये जो रेड कलर का मिट्टी उसे हम गेरू कहते हैं, उसे लगा के उसके ऊपर चौक डालेंगे कुछ इस तरह। ये देखिए ये सारे मेरे भतीजी की ससुराल वाले हैं। यहाँ पे चौक डालना भी शायद
खत्म हो गया है। देखिए वीडियो के लिए मेरी भाभी किस तरह पोज दे रही है। और यहाँ पे दुल्हन भी तैयार हो चुकी है, बहुत ही सुंदर दिख रही है आज। यहाँ पे थोड़ा सा फोटो सेशन भी चल रहा है। यहाँ पे सासू माँ तैयार कर रही है अपनी बहू को। हमारे यहाँ जब से लड़की दुल्हन बनती है इसी तरह हल्दी वाले नारियल को पकड़े रहती है शादी तक। दुल्हन भी आ चुकी है आज के रस्म के लिए, पंडित जी भी आ चुके हैं। आज का जो रस्म है उसे हम पंदीराटा कहते हैं। इसे में हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है। ये शादी के पहले दिन किया जाता है इस रस्म को। देखिए दूल्हे राजा भी तैयार हो चुके हैं रस्म के लिए। अब सारे आ चुके हैं रस्म के लिए। एक्चुअली इस रस्म को किया जाता है क्योंकि इस रस्म से भगवान जी को प्रार्थना किया जाता है कि शादी बहुत ही अच्छी तरह हो जाए, कोई भी बाधा विघ्न शादी में ना आए, अच्छी तरह शादी संपन्न हो जाए। इस रस्म को लड़की वाले और लड़के वाले अलग अलग भी कर सकते हैं और मिलके भी इकट्ठा एक जगह कर सकते हैं। यहाँ पे पहले अग्र देवता गणेश जी का पूजा किया जाएगा। ये देखिए जो हाय कर रही है वो मेरी बड़ी जेठानी है और उनके पास है मेरी छोटी ननंद की बहू। देखिए मेरे ननंद जी एक लकड़ी में हल्दी लगा रही हैं। इसके बाद इसमें ये जो डलियां देख रहे हैं इसे पाल कोमलू कहते हैं तेलुगु में, और उड़िया में इसे खीरोकोले डाड़ो कहते हैं। इस डली को उस लकड़ी में बांधा जाएगा जो हल्दी लगा हुआ धागे से। हल्दी से लगा हुआ धागे को जब बांधते हैं तब जितने भी सुहागने वहाँ पे मौजूद होते हैं सभी इस डाली को पकड़ते हैं। देखिए कुछ इस तरह। और जो लड़की वाले हैं वो नीचे बांधते हैं और लड़के वाले धागे को उनसे ऊपर बांधते हैं। हल्दी वाला धागा बांधने के बाद इस लकड़ी को गमले में अच्छी तरह प्लेस किया जाएगा ताकि ये अच्छी तरह खड़े रह सके। और जब इसे अच्छी तरह प्लेस करेंगे तब इसमें डाला जाता है नवधान्य और पंचरत्न। देखिए कुछ इस तरह डाल के फिर वो लकड़ी को उसमें अच्छी तरह प्लेस करके फिर उसके ऊपर फिर से रेत डाला जाता है। देखिए कुछ इस तरह ये अच्छी तरह प्लेस हो गई है और इसमें फूल वगैरह भी अर्पण किया गया है और इसके बाद इसे पूजा किया जाता है। अब देखिए आरती किया जा रहा है। ये जो आरती गा रही है मेरी भतीजी की सासू माँ गा रही है। बहुत ही अच्छी तरह ये आरती गाई है। आरती के बाद सभी मिलके प्रदक्षिणा कर रहे हैं। इधर देखिए
साष्टांग लेते पड़कुल सूट करने से साष्टांग शिरसा वरुसा मनसा गदाभ्याम कर्णाभ्याम पदाभ्याम प्रणमोंग मुच्यते लेपल वेसुकोंडी ఈసారి వీళ్ళకి ఆడపడుచులు ఆడుతున్నారు వారి తరపుని మీది మా తరపు మీది ఏమో మీకు కట్నం నేను తర్వాత వీళ్ళంటే यहाँ पे देखिए मेरे ननंद जी सभी को आरती कर रही हैं। हमारे घर से मेरी ननंद जी आरती कर रही हैं और दूल्हे राजा के घर से दूल्हे राजा की भतीजी छोटी सी प्यारी सी है वो कर रही है। हमारे घर में घर की बेटियां जो होती हैं वो ये सारे काम करते हैं। इसी से पता चलता है कि घर के लिए घर की बेटियों का महत्व कितना ज्यादा है। हमारे घर में बेटियां शादी में बहुत ज्यादा ही पार्टिसिपेट करती हैं, उनकी जरूरत बहुत जगह रहती है। यहाँ पे मेरे ननंद जी मेरे जेठ और जेठानी जी की पैर छू के आशीर्वाद ले रही हैं क्योंकि वो उनसे छोटी हैं और मेरे जो भतीजी है वो मेरे ननंद जी का पैर छू के आशीर्वाद लेगी। देखिए सारे दिशाओं को अब प्रणाम कर रहे हैं, फिर अपने जितने भी पूर्वज होते हैं उनको याद करके उन्हें भी प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं ताकि शादी अच्छी तरह संपन्न हो जाए। अब मेरे जेठ जी और जेठानी जी दूल्हे राजा के माता पिता का पैर छू के उनका आशीर्वाद लेंगे क्योंकि वो उनसे छोटे हैं। ये सारे जो परंपराएं हैं हमारे समाज में, बड़ों का सम्मान करना और बड़े छोटों को प्यार देना, ये सारे चीज बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए मेरे जेठानी जी जब दूल्हे राजा के मम्मी का पैर छूते वो मना करते हैं, तभी पंडित जी कॉमेडी करते हैं कि आपको कुछ मतलब देना नहीं पड़ेगा, उनको पैर छूने दीजिए। तो उसी समय सारे हंस रहे हैं। देखिए यहाँ पे मेरी जो भतीजी है अपने माता पिता का पैर छू के आशीर्वाद ले रही है। ये जो पल होता है माता पिता के लिए बहुत ही मुश्किलदायक होता है कि अपने बेटी को फिर दूसरे घर भेजना। मेरे शादी को इतने साल हो गया लेकिन ये वॉइस ओवर देते समय मेरे आंखों में भी आंसू आ गए। यहाँ के सारे रस्म अब खत्म हो चुके हैं। अब सारे पंडित जी का आशीर्वाद लेंगे उनका पैर छू के। अब सारे अंदर आ चुके हैं। यहाँ अंदर पूजा घर में कुछ रस्में बाकी हैं वो करने के लिए। ये जो मेरी ननंद हाथ में पकड़ी है ये लकड़ी का पीस है। इसके ऊपर जो पिक्चर बना है, 2 पिक्चर बना है क्योंकि उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा का शादी हो गया है और छोटे बेटा का शादी अभी हो रहा है, इसीलिए उनका जो ये लकड़ी का पीस है उसमें 2 पिक्चर बने हैं। और इस लकड़ी का पीस को हम नींबू बल्ला कहते हैं। देखिए शहद से 3 लकीर खींच रहे हैं उनके घर वाले और ये लकीर सारे खींचने के बाद इसे घर के जो इष्ट देवता होते हैं उनके पास रखा जाता है। और ये लड़की वालों का है, इसमें एक ही पिक्चर बना है क्योंकि इनका घर का ये पहला शादी है। हर घर का अलग अलग इस तरह नींबू बल्ला होता है। जितने शादी घर में हुई होती है और उतना पिक्चर उसमें किया जाता है। अब सारा रस्म खत्म हो चुका है। सब यहाँ पे बैठ के गपशप कर रहे हैं। इस तरह सब मिलके बैठ के गपशप करना बहुत ही अच्छा लगता है। कभी कभी इस तरह बैठ के गपशप करने को चांस मिलता है जब शादी वाले घर या कुछ फंक्शन होता, तभी सारे बैठ के परिवार वाले इस तरह गपशप करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे ननंद जी फिर से सभी को फलदान दे रही हैं। फलदान में सबसे मेन चीज होती है पान का पत्ता, 1 सिक्का, सुपारी और फल। ये इसके अलावा अपने मर्जी के हिसाब से
जो भी गिफ्ट आप चाहे दे सकते हैं। और ये फलदान हमेशा सुहागनों को दिया जाता है। अभी शुरू हो गया धंसराज खेल खेलना। देखिए किस तरह सब मिलके खेल रहे हैं और बहुत ही मजा आया इस खेल को खेलते समय। इनसे मिल लीजिए, ये हैं दुल्हन के भाई। ये जो है मेरे छोटे ननद जी का बेटा है। ये अपने मामा जी को यानी मेरे हस्बैंड को एक्टिंग करने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो बोले मुझे नहीं आता है। ये देखिए मेरी भाभी आ चुकी है अभी एक्टिंग करने के लिए। वेंकटेश चिरंजीवी बालकृष्ण चिरंजीवी ओके యమానిది చూడాలని ఉంది కలకత్తా పర్వాలేదు చెయ్యి తెలిస్తే చిరంజీవి लंच करने के बाद हम निकल चुके हैं घंटेश्वरी माता का दर्शन करने के लिए। ये जो ब्रिज के ऊपर हम जा रहे हैं, ये महानदी के ऊपर बना है ब्रिज, और जाते समय रास्ता का व्यू भी बहुत ही सुंदर लगता है। चलिए हमारे साथ आप भी माता रानी का दर्शन करेंगे। अब हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। देखिए अब हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। मंदिर में आपकी नजर जहीं कहीं भी गिरेगी, आपको घंटियां बंधा हुआ दिखेगा चारों ओर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी भक्त आते हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए, वो कुछ मन्नत या फिर अपने श्रद्धा से यहाँ पे पूजा करके घंटी बांधते हैं। माता रानी भी यहाँ पे घंटी के रूप में ही आविर्भाव हुई थी, इसीलिए इस जगह का नाम घंटेश्वरी है। नागपुर के जो राजा थे, उनके सपने में माता रानी आके इस जगह के बारे में जानकारी दी थी। सबसे पहले उन्हीं को इस जगह के बारे में पता चला था। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य और शांत वातावरण आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ एक बार आप कभी भी संबलपुर आए तो यहाँ जरूर आए दर्शन करने के लिए माता रानी को। इतने शांत जो वातावरण में घंटी का ध्वनि बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है मन में। आप जरूर यहाँ पे आएं और माता रानी का दर्शन करें। माँ होजंती आविर्भाव स्थापना तो से घंटी रूप रे भाव रे। अच्छा, तो जो राजा से थिले तो स्वप्न हितरा घंटी रूप आविर्भाव होती माँ एठी पूजा पाई। अच्छा, तो से दिन तो लोग मानसिक करी घंटी माँ को हैला प्रिय घंटी लोक माने खुशी रे कि जाति के घंटी बांधी की जान। अच्छा अच्छा, जो मानसिक कामना पूर्ण हुई। आप सभी यहीं से माता रानी का दर्शन कर लीजिए। अंदर रिकॉर्डिंग करना मना है। देखिए यहाँ का वातावरण कितना सुंदर है। माता रानी महानदी के किनारे आविर्भाव हुई है। ये जो नदी है ये महानदी है, और ये जो ब्रिज देख रहे हैं, पहले हम इसी ब्रिज से आते थे। ये
देखिए यहाँ का भी प्राकृतिक दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ जो पानी ठहरा हुआ है, इस पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो मशीन वगैरह लगा है वो बहुत ही आगे लगा है, वहां तक मैं नहीं गई हूँ। अगर फिर कभी मैं आऊंगी तो उस तरफ से आऊंगी, आप सभी को दिखाऊंगी। घंटेश्वरी से अब हम आ चुके हैं समलेश्वरी माता का दर्शन करने के लिए। इन्हीं के नाम से इस जगह का नाम संबलपुर हुआ है। यहाँ माता रानी मंदिर बहुत ही सुंदर है माता रानी का। ये एक शक्तिपीठ है, देखिए। आज संडे है इसीलिए बहुत ही भीड़ है मंदिर में। आप सब यहीं से माता रानी को प्रणाम कर लीजिए। आज तो रात हो चुकी है, फिर कभी मैं आऊं तो आपको दिन में माता रानी का मंदिर कैसे दिखती है आप सभी को दिखाऊंगी। अब हम घर की ओर जाएंगे। घर पहुंचते ही हम तैयार होके आ चुके हैं संगीत प्रोग्राम के लिए। आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलेंगे शादी वाले वीडियो में। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।